पर वो जो दवाइयाँ हैं उनसे बुखार जाता है। व्यक्ति को यदि मलेरिया हो गया हो तो मलेरिया ठीक नहीं होता है। मलेरिया को ठीक करने के लिए वही दवाई देनी पड़ती है जिससे व्यक्ति का मलेरिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट कॉज। जो मूल में कारण है, जब तक उसके लिए कोई दवाई नहीं दी गई तब तक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो पाता। वैसे ही मनुष्य के जीवन की जो मूल समस्या है वो है पाप। पाप यदि बाहर उभर करके आता है तो व्यक्ति के जीवन में शरीर की परेशानियां, मन की परेशानियां, समाज की परेशानियां, भावना की परेशानियां, आध्यात्मिक परेशानियां लेकर के आता है। और वो शक्ति जो हमारे पापों को नष्ट करना जानती है, उन्हीं के अंदर ये सामर्थ्य है कि हमारे जीवन को सदा के लिए निष्पाप कर दे, सदा के लिए निर्द्वंद कर दे, हमेशा के लिए पवित्रता से और प्रकाश से भर दे। माँ गायत्री के उस पावन मंत्र के माध्यम से, उस शक्ति से हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिनको हमने भारतीय अध्यात्म के सर्वोच्च सत्ता कहकर के पुकारा, कि हमारे जीवन के अंदर उस प्रकाश का, उस पवित्रता का, उस पावनता का विस्तार हो सके, जिसके माध्यम से व्यक्ति का जीवन शांति को, समुन्नति को, उन्नति को, उत्कर्ष को प्राप्त करता है। और वो प्राप्त करने के लिए मार्ग एक ही, व्यक्ति के हृदय की चेतना परमात्मा के साथ, माँ गायत्री के साथ जुड़ी हुई। हम लोग छोटे थे, अपनी अपनी माँ की गोद में थे। माँ हमसे बात करती थी और हम अपनी माँ से बात करते थे, तो बात करने के लिए किसी ने ना हिंदी सीखी, ना अंग्रेजी सीखी, न मालवी आई और निमाड़ी आई। हम लोग उस भाषा में बात करते थे जो भाषा माँ समझ पाती है और माँ हमको समझा पाती है। बस उसी भाषा में जब हम अपनी माँ से बात करते हैं, गायत्री माँ से बात करते हैं, तो उन तक वो बात पहुँच पाती है। एक गांव की कहानी आती है। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था, संस्कृत आती नहीं थी, किसी भाषा का विद्वान नहीं था, उसको कोई विशेष विशेषज्ञता भी नहीं थी, बस हृदय निर्मल था। हृदय निर्मल था और जब भगवान को पुकारता था तो भगवान उसकी आवाज़ को सुनकर वहीं उपस्थित हो जाते थे। उस गांव के पास में कुछ लोग रहते थे, विद्वान थे। जब उनको पता चला कि एक व्यक्ति है, निरक्षर है, अनपढ़ है, और भगवान को बुलाता है और भगवान तुरंत आ जाते हैं, तो वो देखने के लिए पहुँचे। उनने उस व्यक्ति को समझाने के लिए कहा कि देखो, भगवान को ऐसे नहीं बुलाया जाता है, भगवान को बुलाने का तौर तरीका है, कायदे कानून है, उसके आधार पर भगवान को बुलाया जाता है। बोले ऐसा करते हैं कि अब आपको लिख करके दे देते हैं कि भगवान को कैसे बुलाया जाए, पूरा प्रोटोकॉल है। आप यदि मंत्री जी को बुलाते हो तो मंत्री जी को बुलाने के लिए प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री को बुलाते हो तो मुख्यमंत्री को बुलाने के लिए प्रोटोकॉल है, आप भगवान को बुला रहे हो तो भगवान को बुलाने का भी एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा वो तो ठीक है साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप एक काम करिए, हमारे साथ में एक लड़का रहता है, उसको पढ़ना लिखना आता है, उसको आप लिख करके बता दीजिए, वो मुझको समझा देगा। उन्होंने कहा ठीक। उन्हें एक एक करके 10 स्टेप लिखे। बोले आप इन 10 स्टेप का पालन करोगे तब जा करके भगवान को बुला सकोगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, आपने मेरा भला कल्याण किया, आज मुझे जो है भगवान को बुलाने का पथ दिखाया। वो व्यक्ति बड़ा खुश होकर के उनको साथ लेकर के बैठ गया। वो विद्वान भी खुश होकर के लौटे कि आज हमने एक व्यक्ति को भगवान से जुड़ने का माध्यम बताया, तरीका बताया। ऐसा कह कर के जब वो वापस लौटने लगे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी को पार करने के लिए एक नाव वहाँ पर थी। उनको लगा कि इस नाव को लेकर के पार जाने की आवश्यकता है, चल दिए। आधे रास्ते को पहुँचे होंगे कि जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। पलट करके देखा क्या हो रहा है, तो देखा वो जो निरक्षर व्यक्ति था, अनपढ़ व्यक्ति था, वो पानी के ऊपर भागता चला आ रहा है। उनने तुरंत घबरा करके नाव रोकी। वो व्यक्ति पास आया। पास आने पर उसने उनसे कहा कि आप लोग इतने ज्ञानी लोग, आप लोग लिख करके गए, ये जो छठा स्टेप आपने लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, इसको दोबारा से लिख दीजिए। उन्होंने कहा वो तो ठीक है भैया, पानी पर दौड़ करके कैसे आ रहा है? बोले अरे वो बड़ा कठिन काम नहीं था, एक ही नाव थी, आप लोग ले गए। तो मैंने भगवान से कहा कि इन ज्ञानी लोगों से मिलना तो बहुत जरूरी है, आप कोई रास्ता सुझाओ। भगवान ने कहा तो पानी पर दौड़ करके जा। बोले मैं पानी पर दौड़ करके आया। वो ज्ञानी लोग बोले भैया तुझे छठा स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, तो जैसे भगवान को पुकार रहा था वही सही तरीका है। व्यक्ति का मन निर्मल हुआ तो न उसे प्रोटोकॉल की आवश्यकता है और न मंत्र की आवश्यकता है। आपके हृदय की निर्मलता भगवान तक पहुंचती है। छोटा सा बच्चा भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर के
भगवान से कुछ बातें कर रहा था। पुजारी जी देख रहे थे। पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा सा बच्चा क्या बात कर रहा है। उनने उसको बुलाया, क्या बोल रहा है? बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कौन सी प्रार्थना कर रहा है? बोले मुझे प्रार्थना करनी आती नहीं, ABCD बोल रहा हूँ और भगवान से कह रहा हूँ कि आप सब कुछ जानते हैं, आप अपनी प्रार्थना खुद ही बना लीजिए। बस वैसे ही हम लोग भी करते हैं, भगवान के आगे निर्मल हृदय से खड़े हो जाते हैं। संस्कृत आती नहीं, ज्ञान आता नहीं, वेद हमने पढ़े नहीं, उपनिषद हम जानते नहीं, हमारा मन निर्मल है। जिसका मन निर्मल होता है उसके मुख से निकले गए प्रत्येक शब्द मंत्र में बदल जाते हैं। और मन निर्मल न हो तो व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले मंत्र भी शब्द ही बन करके रह जाते हैं। इसलिए हम लोग एक ही प्रार्थना करते हैं कि ये जो वेदों का मंत्र है वो प्रभावी होता है तब जब हम लोग इस दृष्टि से पुकारते हैं कि हम अपनी माँ को पुकार रहे हैं। हमने ये सोचा कि किसी देवी को पुकारा जिसके विषय में हम जानते नहीं, तो वो शब्द यहीं अटक करके और यहीं भटक करके रह जाते हैं। उसे भगवान तक पहुँचाने का मार्ग एक ही है कि हम लोग हृदय की गहराइयों से पुकारें। ऐसे पुकारें जैसे अपनी माँ को, अपने पिता को पुकारते हैं। एक ही पिता है परम पिता, एक ही माता है आदि शक्ति गायत्री माता। उनको पुकारते हैं इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में शुभ का, मंगल का, कल्याण का पथ प्रशस्त हो सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ